हेलो दोस्तों। तो चलिए, आज ये आपकी स्टार्ट होने वाली है एपीजीपी मतलब सीक्वेंस सीरीज का 15वां या 16वां जो भी क्लास होगा टोटल। ठीक है। तो अभी तक हम क्या किए कि अभी तक हम लोग देख चुके हैं, क्या क्या अपना देख चुके हैं। एपी देख चुके हैं, ठीक है, और जीपी देख चुके हैं। एचपी का भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। एचपी का पीवाईक्यू नहीं करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एचपी का पीवाईक्यू बहुत छोटा है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पूछेगा, या फिर तुम्हारे अगला टर्म कौन सा है, या फिर दो टर्म दिया रहेगा तो उसमें तुम्हें डी की वैल्यू, या फिर दो टर्म दिया रहेगा उससे तुम्हें डी और ए की वैल्यू फाइंड करके तुम्हें कोई न्यू टर्म फाइंड करना रहेगा। ठीक है, मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर तुम खुद से अगर करोगे ना एपी में चेंज करके, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, आज मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जो तुम्हें सच में लगेगा कि हाँ डिफिकल्ट है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि सच में डिफिकल्ट हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, जब करा दूंगा तो लगेगा कि हाँ ठीक है, अच्छा था। तो वहीं सब कराऊंगा पहले। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन एपी जीपी एंड एचपी। क्या नाम है? रिलेशन बिटवीन एपी जीपी एंड एचपी, यही है ना? क्वेश्चंस कहाँ गए? रिलेशनशिप बिटवीन ए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, प्रोग्रेशन नहीं है यहाँ पर, मीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम बता रहे हैं क्या आपका आपका एपी कंप्लीट हो गया है और जीपी कंप्लीट हो गया है। एचपी का कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसमें पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं हुआ है, और इन सब में क्या है, सारे के सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, और आज क्या पढ़ाएंगे? रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन एम, जीएम और एचएम, मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है ना? इसमें हम आपके कराएंगे जेई के पीवाईक्यूज। क्या कराएंगे? जेई के पीवाईक्यूज, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे आपके पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो यही हम आपको कराने वाले हैं कि इन सब में अगर रिलेशन दिया रहेगा तो कैसा होगा। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, 5-6 क्वेश्चन के, जिसका मतलब कि जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है और जो अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, पुराने वाले क्वेश्चन में सिर्फ वही चल रहा है क्या कि इसका अर्थमेटिक मीन कुछ और है और इसका ज्योमेट्रिक मीन कुछ और है, दो नंबर के बीच का, और उनके बीच में एक रिलेशन निकालना है बस। तो वो तुम नॉर्मली कर ले जाओगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा जो नए नए कॉन्सेप्ट लगेंगे, जो नए नए तरीके लगेंगे, वो सब क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ क्या, ये क्या है, जेई पीवाईक्यू है। ठीक है, तो जेई पीवाईक्यू है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एम, जीएम एंड एचएम। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन है आपका कि कोई वैल्यू दिया हुआ है ए बी सी एंड डी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका ए कामा बी कामा सी एंड डी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट सच दैट सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 11। ठीक है, इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 5 बी सी डी, ये इसका पावर कितना दिया हुआ है? 3 2 1। ठीक है, इज 3 2 1 इज, एक का मतलब पावर में कुछ नहीं है। ठीक है, डी के पावर में कुछ नहीं है। 3750 बीटा। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ बीटा, देन द वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कम से कम 60% लोग, ठीक है ना, आप लोग 60% लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। हाँ सही बोला। क्यों? क्योंकि आगे चल के फंस जाओगे। इसमें फंसोगे कहाँ? तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसमें करना क्या है। तो तुम्हें अभी एक मैं रिलेशन लिखवाया था, याद होगा, एपी में और जीपी जब पढ़ा रहा था,
तभी मैं तुम लोगों को एक रिलेशन लिखवा दिया था। कैसा? जिसमें अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से, ठीक है ना। तो तुम्हें वही फाइंड करना है, ठीक है। तो देखना, सबसे एक छोटा सा इसमें लॉजिक क्या लगाते हैं, रिलेशन, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान देना, मैं बता के आ रहा हूँ। इसमें जब मैक्सिमम वैल्यू पूछे, देखना, जब तुम्हें कोई मैक्सिमम बोले और मिनिमम, जब तुम्हें मैक्सिमम बोले या मिनिमम बोले ना, तो तुमको हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला रिलेशन तुम्हारा लगने वाला है। क्या है? ये वाला रिलेशन तुम्हारा लगने वाला है। अब इसमें से ये दोनों लगेगा कि ये दोनों लगेगा, वो तुम्हारा डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, ठीक है ना, और तुम्हारे समझदारी पर। तो इसमें क्या बोल रहा है? मैक्सिमम बोल रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वैल्यू सारी दी हुई है प्लस के फॉर्मेट में, ठीक है, कोई बात नहीं, दिया हुआ है। ये वैल्यू हमें चाहिए 5, बी के पावर 3 और सी के पावर 2 और डी, ठीक है ना। तो एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखा रहा हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन क्या है ना, तुम ऑटोमेटिक इसको कर लोगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो अर्थमेटिक मीन ये आएगा, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो ए बी सी के पावर 1/3 आएगा, बाई का कुछ नहीं आएगा, ये होगा, ठीक है। अब इसको तुम निकालोगे तो क्या होगा, जितना ए था उतना ही ए के पावर है, मतलब 1 है, जितना बी था वहाँ उसके पावर भी 1 है, सी था, ये सी के पावर 1 है। मतलब कि जो नंबर्स होंगे ना, आपस को मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल इसके टोटल कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स है, तो 1/3 कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका ज्योमेट्रिक में निकल गया, ठीक है। तो ये आपको पता है कैसे, ये आपका रिलेशन हो गया कैसे, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अरे अर्थमेटिक मीन ही तो है 3 नंबर का, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन ही तो है 3 नंबर का, हाँ भैया 3 ही नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बी बराबर ए रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस का सी बाई का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू सी तो पावर 1/3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर सी तो पावर 1/3, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, 2a प्लस का सी बाई का 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पर दो तरीका ध्यान देना, एक छोटा सा ध्यान देना, क्या, यहाँ पर जब मैंने ए और ए को अलग करके किया तो ए स्क्वायर चला गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से हो गया। अब मैं इसी को कुछ ऐसे कर रहा हूँ कि तुम्हारा पास 2a और c है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो 2a प्लस का c बाई का 2 निकालोगे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2a इंटू का c के पावर 1/2। तुम ये भी कर सकते हो, क्यों कि 2a को हमने एक नंबर मान लिया और c को हमने अलग नंबर मान लिया, तो ये 2 नंबर का तुम्हारा अर्थमेटिक मीन निकल गया, ठीक है। बाकी 2a प्लस c तुम्हारा ये भी होगा और 2a प्लस c बाई 3 अब तुम्हारा ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। 3 को तुम इधर इस साइड मल्टीप्लाई करा दो, देखो 3 का इस साइड मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो 2a प्लस सी क्या हो गया, 2a प्लस सी ए स्क्वायर इंटू सी की पावर 1/3 भी हो गया, और 2a प्लस सी क्या हो गया, 2a इंटू का सी हो गया। मतलब देख रहे हो ना डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस ए को बस अलग अलग लिखा हुआ था, ठीक है, और बाई 3 किया था, मतलब 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया था। सेम नंबर हमने सेम चीज निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 टर्म में डिवाइड किया है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब यहाँ पर जितने ए है ना, इसको हम अलग अलग करके करें ना तो पावर में इंक्रीज होता है, क्या, अगर अलग अलग करके हम मल्टीप्लाई करें अर्थमेटिक में निकालें तो पावर में मल्टीप्लाई होता है, समझ रहे हो ना। और बाकी अगर तुम्हारा सिर्फ ऐसे ही एग्जैक्ट ले लोगे ना तो तुम्हारा पावर में दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कहूंगा कि देखो यहाँ पर पावर में 2 था ना, तो अब क्या करते हैं, जितना पावर चाहिए इसको, ठीक है ना, जितना पावर चाहिए ना, तो यहाँ पर a के पावर 5 चाहिए ना, तो हम a के पावर 5 मतलब a को हम क्या करते हैं उतनी टाइम्स तक लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले फॉर्मुलेस लगाते हैं, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भैया इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। मैंने बोला ये कि अगर तुम्हारा कोई 2 नंबर है, ठीक है, और अगर तुम चाहते हो इसका स्क्वायर करना तो दोनों को अलग अलग कर लेना, अब ऐसा ट्रीट करना कि दोनों नंबर अलग अलग है, ठीक है ना। उसका अर्थमेटिक मीन निकालना फिर ज्योमेट्रिक मीन निकालना, ठीक है। लेकिन अगर तुम दोनों को एक साथ अगर ऐड कर लिया, जैसे 2a कर लिया, 2a का c, अब इसका तुम अगर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का अगर तुम रिलेशनशिप लगाओगे तो तुम्हारा इस प्रकार से लगेगा, जो कि यहाँ पर a के पहले 2 आ जाएगा, जो कि a के पावर में 2 जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मेट बना देगा, ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मेट बना देगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पर a के पावर 5 चाहिए, इसका मतलब ये कि a को 5 टाइम्स जोड़ा गया है, और b का पावर 3 चाहिए, मतलब b को 3 टाइम्स जोड़ा गया है, और c को 2 टाइम्स चाहिए, मतलब c को 2 टाइम्स जोड़ा गया है इस साइड, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन के साइड, तभी तो वहां पर ज्योमेट्रिक मीन के साइड ऊपर गया होगा ना पावर में, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमें a के पावर 5 b के पावर 3 c के पावर और d ऐसा चाहिए, ठीक है ना,
इसका मतलब कि ए 5 बार आया होगा, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस 4 और 1 5, ये तुम्हारा इतना हो गया, ठीक है। तो मैं इसको बस ऐसे दिखा रहा हूँ कि तुम्हारा ये ए हो गया, ठीक है। प्लस बी कितनी बार है, 3 बार है, तो मान लो बी 3 बार आ गया होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे रहने दो। सी कितनी बार है, 2 बार है, तो सी 2 बार है, प्लस का डी हो गया, ठीक है। अगर हम इन सब का अर्थमेटिक मीन ले, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन ले क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और टोटल कितने हैं, 11 हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए के पावर 5 बी क्यूब सी स्क्वायर डी के पावर 1 बाई का 11, ऐसा हो जाएगा। हाँ भैया ऐसा होगा। अब हमें ये वैल्यू चाहिए था, इससे मैक्सिमम ये वैल्यू आएगी तुम्हारी, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारा लिखा क्या हुआ है, 5a प्लस 3b प्लस का 2 प्लस का डी अपान का 11, ये तुम्हारा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब a के पावर 5 b के पावर 3 c के स्क्वायर और d के पावर 1 बाई का 11। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर जो दिया गया ना, 5a दिया है, 3b दिया है, 2c दिया है, प्लस का d दिया है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म में क्या है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर टर्म है, जो कि एक एक बार ही वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं फिर तुम्हें बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत मजेदार है और समझ में भी बहुत आसानी तरीके से आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एक बात ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें लगे कि मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है, तो एकदम आंख बंद करके ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, मतलब ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, ठीक है। अगर उसमें कंडीशन के हिसाब से कुछ बन रहा है तो, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से बन रहा है, इसका मतलब उससे तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ए बी सी सब एक एक बार ही दिया है, ठीक है, ज़्यादा टाइम्स तक नहीं दिया है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारे फॉर्मेट भी बना रहे और इधर भी बन जाए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं, कैसे, अगर हम ध्यान देना, इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, इसको मिटा दें, ध्यान देना, अगर हम ए बाई समथिंग करें, ए बाई अगर हम कुछ कर दें, यहाँ पर हम कर दें एक नोट, ध्यान करना, नोट ध्यान से लिखना, हम ए बाई 3 करते हैं प्लस ए बाई 3 करते हैं प्लस ए बाई का 3 करते हैं प्लस का सी बाई का 2 करते हैं, ठीक है। और इसका हम अर्थमेटिक मिल लेते हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 टर्म है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब होगा बाई का 3 के पावर क्यूब होगा इंटू सी बाई का 2 होगा और पावर में 1 बाई का 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो हमें अगर ए के पावर क्यूब का समथिंग चाहिए, ठीक है ना, तो देखो ए है, ए के पावर क्यूब हो गया, बाकी नंबर है ना, तो नंबर को हम कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे, वेरिएबल वाला काम होता है वही दिक्कत करता है, क्योंकि नंबर का जो भी रहेगा हम एडजस्ट कर लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो 3 वाला टर्म को वैल्यूज को इस साइड भेज देंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा किसमें खेलना है, बस हमें पावर वाली ध्यान देना है कि हमें ये टर्म निकालना है, बाकी तुम्हारा नंबर कुछ भी आए, 1000 2000 लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है ना, वो अपने हिसाब से तुम मेंटेन कर लोगे, ठीक है ना। तो हमें पावर में चाहिए, और इससे क्या होगा कि अगर ये तुम्हारा 3 टर्म है ना, जैसे यहाँ पर c/2 भी कर दो 2 बार, यहाँ पर सी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तुम ऐड करोगे तो ये तुम्हारा ऐड होकर के आएगा क्या, ये ए आएगा, और इसको जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें अगर इसको 5 बार लिया था और एक बार करना है तो क्या करें, हम सबको a/5 a/5 सॉरी a/3 ले लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम ऐसा करते हैं ना कि जो हमने यहाँ पर लिया है ए यहाँ पर ऐसा करें कि इन सब का सम ए आए और मल्टीप्लाई करें तो ए के पावर 5 में समथिंग आ जाए, ठीक है ना, जो कि जीपी में आएगा। तो हम करते क्या है, a/5 कर लेते हैं, a का 5 कर लेते हैं, a/5 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 a/5, ठीक है। b/3 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 c/2 c/2 c/2, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हुआ ऐसा। अब इन सभी नंबर्स का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ अभी। ये 5/5 के पावर 5 इंटू बी के पावर क्यूब अपन 3 के पावर क्यूब इंटू सी स्क्वायर बाई का 2 का स्क्वायर इंटू डी के होल पावर 1 बाई का 11, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि अगर तुम्हें प्लस में ए लाना है और यहाँ पर ए के पावर समथिंग में एक्स लाना है, ठीक है, मान लो एक्स लाना है, ठीक है, तो तुमको करना क्या है, अगर तुमको ये रिलेशन लगाना है और यहाँ पर मान लो तुम्हारा प्लस में सी है, प्लस में तुम्हारा मान लो कि यहाँ पर बी है, ठीक है, और यहाँ पर बी के पावर तुम्हें वाई लाना है, क्या लाना है, बी के पावर वाई लाना है। तो तुम ध्यान रखना, और इसके पावर में मान लो कि 1/n है, और
इसके अपान में 1 अपान का n नहीं, इसको छोड़ो, ये तुम्हारा x प्लस का y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस का y, ठीक है। तो यहाँ भी तुम्हारा यही रहेगा x प्लस का y। तो इसमें तुमको करना क्या है, अगर ऐसा चाहिए और तुमको a प्लस बी का चाहिए ना, तो इन सब को हटाओ, a बाई का x प्लस a बाई का x प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स तक? x टाइम्स, ठीक है। जब x टाइम्स तक इसको करोगे ना, तो x टाइम्स तक करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि a बाई का 3 प्लस a बाई का 3 प्लस a बाई का 3, 3 बार जोड़ो तो आ करके क्या आएगा? a ही तो आएगा। मैं बोल दिया कि a बाई का 4, कितनी बार जोड़ो? 4 बार जोड़ो, ठीक है ना। तो a बाई का 4 प्लस a बाई का 4 कितना आएगा? ये तुम्हारा a ही तो आएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि a अपान का x कब तक जोड़ो? x टाइम्स। इसका मतलब कि तुम्हारी टोटल वैल्यू लिखी क्या हुई है? ये तुम्हारी लिखी हुई वैल्यू क्या? a लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको तुम हटा दो ऐसे, और प्लस क्या है? b बाई का y प्लस b बाई का y। थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ इसको ऐसे यहाँ पर करते हैं, a के पावर x b के पावर y के पावर x प्लस का y, ठीक है। तो प्लस b बाई का y प्लस डॉट 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 y टाइम्स, क्या कर दिया? y टाइम्स, ठीक है ना। तो ये टोटल तुम्हारा लिखा क्या हुआ है? ये तुम्हारा टोटल लिखा है सिर्फ b लिखा है, ठीक है। अब ध्यान देना, जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो a बाई एक्स कितने टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है? x टाइम्स तक, ठीक है ना। तो a के पावर x तो चला जाएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में x आ रहा है वो भी तो कुछ जाएगा, तो वो भी तुम्हारा जाएगा कहाँ तक? x के पावर x टर्म्स तक, x टाइम्स तक, ठीक है ना, x पावर x तक। और ये जब मल्टीप्लाई कराओगे तो अपान में क्या है? अपान में b है और अपान में y है, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? y बार, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ टर्म्स है, कितना? ये x नंबर है और ये y नंबर से, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इस प्रकार से, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर तुमको नहीं समझ में आया तो तुम इसको क्या कर लो? नोट कर लो। क्या कर लो? नोट कर लो मेरे भाई, ऐसे नोट बना करके, ठीक है। ये तुम्हें हमेशा काम करेगा, ठीक है। कि अगर तुमको ऐसा बनाना है, a प्लस बी के फॉर्मेट में है, इसको ऐसा लिखना कि यहाँ पर a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ गिवन है, ठीक है। और तुम्हें क्या चाहिए? मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए किसका? a के पावर x और b के पावर y का, ठीक है ना। तो तुमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ना तुम्हारी, ये a प्लस बी है। क्या है? a प्लस का b है। ये वैल्यू पूरी a हो गई, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? b हो गई। तो a प्लस की वैल्यू दे देगा, और x प्लस का y क्या है? x प्लस का y तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स है, जो कि तुम्हारा काउंटिंग में दिया रहा है 1 2 3 4, ठीक है ना। और तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो अब इसको हटाते हैं, नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। अब हटाते हैं। तो अब ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा था। अब थोड़ा सा एग्जांपल, ठीक है। हमें a के पावर 5 चाहिए, तो a के पावर 5 चाहिए ना यहाँ पर, क्योंकि a के पावर 5 दिया है, b के पावर 3 दिया है, c के पावर 2 दिया है, तो हमें a के पावर 5 चाहिए। a के पावर 5 के लिए हमने क्या किया? a 5 बार कर दिया और बाई 5 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें सभी का सम क्या चाहिए? a चाहिए, क्योंकि हमें a b c d का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा लिखा हुआ है a प्लस, ये तुम्हारा लिखा हुआ है b प्लस, ये तुम्हारा लिखा हुआ है c और प्लस का d, और बाई का 11 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? a के पावर 5 b के पावर 3 और c के पावर 2 और d दिया, और अपान था 5 के पावर 5, 3 के पावर 3 और 2 के पावर 2, और इसके 1 अपान का 11, ऐसा दिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ए बी सी डी की वैल्यू हमारी दी हुई है। क्या दी हुई है? ये दिया हुआ है, सॉरी 11 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या रखो? 11 बाई का 11, ऐसे कट कर दिया, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू a के पावर 5 b के पावर 3 c के पावर 2 और d, और अपान है 5 के पावर 5 3 के पावर 3 2 के पावर 2 के होल पावर 1 अपान का 11, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं ये वाला लाइन मिटाता हूँ, आप इतना कॉपी में नोट कर लो, और मैं फिर साइड में अच्छे से करता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है, नोट हो गया होगा। देखो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है हो गया होगा, इसका मतलब तुम्हें वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है। वैसा नहीं कि मिटा दिया, तुम्हें भी छोड़ देना, ठीक है। ये तुम्हारा कट होकर के 1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू a के पावर 5 b के पावर 3 c के पावर 2, ठीक है, और d बाई 5 के पावर 5 3 के पावर 3 2 के पावर 2, और पावर में 1 अपन का 11, ठीक है। अब ध्यान देना, नंबर ये वाला बड़ा है तुम्हारा, ये छोटा है। अगर तुम ध्यान देना, एक छोटा सा यहाँ पर नोट लिखना, छोटी छोटी चीजें ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है तुम्हारा 2 ग्रेटर देन है -3 से, सही बात है। इसका तुम अगर तुम ऑड ऑड टाइम्स अगर तुम क्या करते हो ना, क्या करते हो? पावर में इंक्रीज करते हो, तो हमेशा ये वाला वैल्यू क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। जैसे ऑड बराबर मैंने क्या लिया? 3 ले लिया, 3 ले लिया, 8 हो गया, और ये तुम्हारा माइनस का 27 रहेगा। मतलब ये तुम्हारा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा
और अगर तुम्हारा तुमने यहाँ पर इवन ले लिया ना, इवन -3 और यहाँ पर इवन, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये कभी कभी ये हो सकता है दो ये वाला नंबर बड़ा रहे, या हो सकता है ये वाला नंबर बड़ा रहे। अगर यहाँ पर तुमने बी लिया है तो ऐसे बी ले लो ना, ए और बी ले लो, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, ए और बी ले लो, ठीक है, ये तुम्हें समझ में आएगा क्यों। अभी तुम्हारा हो गया बी के पावर ऑड, इसका मतलब तुम्हारे ऐसा रहेगा, ठीक है। तो जब इसको जब तुम करोगे ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ए के पावर इवन। अब इसमें क्या है ना कि साइन साइन तुम बता नहीं सकते कि ये रहेगा, ये रहेगा कि ये रहेगा, क्योंकि यहाँ बी के पावर भी इवन हो चुका है और माइनस गायब हो चुका रहेगा। क्या होगा, माइनस गायब हो चुका रहेगा, ठीक है। तो जो नंबर बड़ा है ना, मे भी बड़ा हो भी सकता है, बड़ा नहीं भी हो सकता है। कब, जब पावर में इवन हम बढ़ाते हैं तब। पावर में क्या करते हैं, दोनों साइड हम पावर में इवन बढ़ाते हैं तब। लेकिन अगर जब हम पावर में ऑड बढ़ाते हैं ना, तो जो नंबर बड़ा रहता है ना, वो हमेशा बड़ा ही रहता है, करता है, बड़ा ही रहता है, ठीक है। एक बात और, हाँ ठीक है, बड़ा ही रहता है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव यहाँ पर आ गया जाता है। भाई मैं ही बताता हूँ और मैं ही अपने आप से ही क्वेश्चन करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पावर में 11 बढ़ाते हैं, तो ये ऑड नंबर हम बढ़ाएंगे तो ऑड का कोई दिक्कत नहीं है, जो 1 है 1 बड़ा ही रहेगा। ए के पावर 5, बी के पावर 3, सी के पावर 2 और डी, और क्या है 5 के पावर 5, 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब ये कह रहा है, इसको इधर कर दो, 5 के पावर 5, 3 के पावर 3 और 2 के पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए के पावर 5, बी के पावर 3, सी के पावर 2 और डी। ध्यान देना, ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यही होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई नंबर ए है और वो कह रहा है कि या तो हम 3 के बराबर होंगे या फिर 3 से छोटे होंगे, इसका मतलब कि कोई नंबर अगर तुम्हारा, इसको ऐसे लिख दो, ए इज लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा 3 है और इसके पीछे की सारी वैल्यूज है, इसका मतलब ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये कह रहा है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए के पावर 5, बी के पावर 3, सी के पावर 2, डी इक्वल्स टू क्या है, 5 के पावर 5, 3 के पावर 3 और 2 के पावर 2, इतना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका वैल्यू इतना है, किससे, इस वाले एक्सप्रेशन से, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, इतना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है 3750 बीटा, ये तुम्हारा कैलकुलेटेड है और ये तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कैलकुलेटेड मतलब तुम्हारा एक्चुअल आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटेड है क्योंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, और यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन से हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान है, अब तो निकाल ही लेंगे, क्यों, क्योंकि भैया ने बता दिया है। तो ध्यान देना, 5 के पावर 5, 3 के पावर 3 और 2 के पावर 2 बराबर का 3750 इंटू का बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 को कट कर देते हैं और एक 5 और एक 2 को कट कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 के पावर 4 हो जाएगा इंटू 3 के पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, बराबर 375। कहोगे भैया यहाँ पर 0 खत्म करने के लिए से किए, भाई 0 खत्म करने का मतलब क्या है, यहाँ पर 375 इंटू 10 रहा होगा, और 10 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 लिखोगे, तो एक 2 से 2 खत्म कर दिया, एक 5 से 5 खत्म कर दिया, तो वही किया है मैंने, वही किया है, क्या किया है, वही किया है। 10 लिखा, भाई 0 का मतलब क्या है, आगे 0 लगा है, इसका मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई हुआ होगा इसमें, तो हमने 10 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 5 लिख दिया, यहाँ से 2 इंटू 5 एक खत्म कर दिया, एक 5 कम कर दिया और एक 2 कर दिया, और इधर से 0 खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 5 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 2, एक छोटे छोटे क्या है ना डिवीजन करते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा ज़्यादा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 से देगा 35, मतलब 35 और 2 आ गया और 5 से ऐसे हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि 5 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 125 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 125 लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम 125 लिखने से अच्छा है इसको हम ऐसे लिख देते हैं 25 गुणित का 5, तो 25 और इसको कट करेंगे तो 3 आएगा, तो 5 इंटू का 3 का स्क्वायर इंटू का 2, ये होगा 3 का बीटा, ठीक है। अब 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो 5 इंटू का 3 इंटू का 2 बराबर का बीटा, मतलब यहाँ से मैं निकल के क्या, बीटा बराबर 5 दूनी का 10 त्याई का 30, क्या आ गया 30 आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आपका 30 आपका आंसर आ गया, नहीं आया है क्या, गलती आ गया, कहाँ किया गलती, 11 था,
ऑप्शन क्या नहीं मैच कर रहा है? ऑप्शन क्या है भाई? ओ यहाँ है, 3 तो इधर कट किया नहीं था, 3 के पावर 3 चल रहा है ना, 3 के पावर 3 चल रहा है। यहाँ पर जब इसको 3 के पावर 3 से एक कम करेंगे, यहाँ 3 के पावर 2 बचा रहेगा, तो 3 3 का 9 होता है और 5 दूनी का 10, तो हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा? 90। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन लिख लीजिएगा ए बी सी डी, ठीक है। वो क्या है ना, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है। 55 108 ऑप्शन लिखिएगा, 55 108 90 90 के बाद 110 110, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत कहाँ हुआ था, इसमें बस एक मिस्टेक हो गया था, 3 के पावर 3 लिखना था तो गलती से 3 के पावर 2 लिख दिया था। क्या किया था? 3 के पावर 2 लिख दिया था, ठीक है। भाई क्लास ले रहा हूँ, पता नहीं किसका आ रहा है। तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया क्या मैक्सिमम और मिनिमम दे तो आपको क्या करना है, ठीक है। अब इस पर जब और सारे क्वेश्चंस कराएंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, समझ में आ जाएगा। और अगर तुमको चाहते हो कि तुम यहीं फिर से समझ में आए ना, तो अभी तक तुम्हारे दिमाग में 10% या 15% आ गया होगा, इसको देखो वो 10 से बढ़ करके तुरंत 40-50% पर आ जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया मेरे पास A1 है, A2 भी टू डिस्टिंक्ट टू अर्थमेटिक मीन्स। अच्छा, A1 एंड A2, क्या है ना कि ये सारे क्वेश्चंस मान के भी कर सकते हैं जो ये अभी अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन हम मान करके करेंगे नहीं, कोशिश करेंगे मान के ही कर दें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें जल्दी करने से मतलब है। तो A1 A2 B2 अर्थमेटिक मीन AM एंड G1 G2 G3 G1 G2 G3 B3 GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन, गुड मॉर्निंग नहीं, ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर डिस्टिंक्ट, अरे पॉजिटिव लिखना भूल गया क्या, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। देन अब हमें कह रहा है कि हमें निकालना है कि वैल्यू किसका है, G1 की पावर 4 G2 की पावर 4 G3 की पावर 4, अरे भाई प्लस G1 स्क्वायर G3 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो हो, ये तो अच्छी बात है, बहुत ही आसान सोल्यूशन है, लेकिन फिर भी कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर इसको करना है तो तुम्हें बहुत आसान तरीका है। क्या करना, क्या है, G1 G2 G3 ना, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि अर्थमेटिक में निकाल लेते हैं ना, तो 1 2 4 8 और 16, ठीक है। हम मान लेते हैं कि तुम्हारा नंबर ए ये है और बी नंबर ये है, तो तुम्हारे 3 तो ज्योमेट्रिक मीन हो गए। कौन? ये हो गया तुम्हारा G1, ये हो गया तुम्हारा G2 और तुम्हारा हो गया G3, ठीक है। अब इसमें क्या है, तुम्हें एक A1 और एक A2 निकालना है, ठीक है ना। तो A1 A2 निकालने का क्या सीन है, बहुत आसान है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, 1 2 3 ये निकालना है तुम्हें। इसका मतलब कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 1 इंटू का 16 प्लस 2 इंटू का 1 बाई का 3, इसका मतलब 18 बटे का 3 कितना हो गया, 6, ये हो जाएगा 6, ठीक है। बाकी इसमें और इसमें डिफरेंस देख लो कितना है, 5 डिफरेंस, तो यहाँ पर तुम 6 और 5 11 और 11 और 5 16, ठीक है ना। इसका मतलब कि तुम्हारा A1 और A2 की वैल्यू आ गई क्या, एक ये तुम्हारी है, ये तुम्हारा ये है, और G1 G2 G3 की वैल्यू भी तुम्हारी आ गई, ठीक है। बाकी ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखना है और ऑप्शन से तुम्हें चेक कर लेना है, ठीक है। अब कहोगे भैया आपने ये कैसे निकाल लिया, भाई देखो कोई क्या हो, अगर तुम्हारा अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन अगर मान लो तुमने निकाल लिया, जैसे मान लो 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना।
तो हम क्या है कि इसके और इसके बीच में ना 1 और 4 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे रहने दिया। मैं कहा कि मैं ज्योमेट्रिक मीन वाला सीरीज ले लेता हूँ। ये तुम्हारे 3 ज्योमेट्रिक मीन हो गए और ये तुम्हारा 2 नंबर हो गया। अब इन 2 नंबर के बीच में ना हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं, कौन सा, A1 और A2। अब ये दोनों निकाल लिए तो हमारा A ये हो गया और B हमारा ये हो गया। बाकी तुम्हारे 3 नंबर्स हो गए, 5 नंबर्स हो गए, जो कि 3 इसमें ज्योमेट्रिक मीन है और 2 हमारे अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। बाकी इनके हेल्प से हम इसमें रख लेंगे, बाकी ऑप्शन में रख करके अपना चेक कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब हम मेथड से देख लेंगे, क्योंकि ये सब वैल्यूज वाली काम तुमको खुद से कर करके करना पड़ेगा, ठीक है। हम वैल्यूज वाला कितना भी समझा देंगे तो तुम्हें लगेगा कि भैया पहले से ही करके आए थे तो उनसे हो गया। हाँ, लगता है यही होता है। हम यहाँ पर क्वेश्चन देख करके ही सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना, मतलब देख कर मतलब सॉल्यूशन देख करके नहीं, जैसे ही क्वेश्चन देखे उसके हिसाब से हम अपना सॉल्व कराते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत पढ़ के आए हैं या फिर बहुत पहले से पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना कब होता है, जब एकदम ही क्या है ना कि भूल गया रहता है। जैसे कोई तुम्हारा चैप्टर हो गया, अभी याद तो नहीं है, जैसे तुम्हारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी हो गया, पीएनसी हो गया, ऐसे चैप्टर को ना थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हाँ ये छोटा छोटा लॉजिक है तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है कि पहले से दिया है, ये सब चीज़ें दी हुई, ये सब दी थी, सिर्फ कैलकुलेशन है तो वही कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा नहीं रहा, हालांकि वो बाद में पढ़ाना भी है। तो चलो यहाँ पर बता दिया ना कि वैल्यू क्या है, तुम्हें अपने से क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही तुम्हें मानने का पता चलेगा कि तुम्हें वैल्यू मानते हैं कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं, इसको छोड़ो आप। हमारा कोई वैल्यू नंबर ए है और ये तुम्हारा नंबर बी है। क्या है, नंबर बी है। इसके बीच में एक A1 है और एक A2 है। तो हमारा A1 और A2 है, यहाँ पर कोई बवाल तो अभी तो नहीं है, अभी बवाल नहीं है, रहने दो। यही तुम्हारा दोनों नंबर है, इसके बीच में तुम्हारा एक G1 है, G2 है और ये तुम्हारा G3 है, ठीक है। तो G1 कैसे आएगा, G1 आएगा तुम्हारा 1 2 3 4 लाइन मार दो, ठीक है। तो G1 बराबर क्या होगा, 1 2 3 लाइन इधर है तो मतलब A के पावर क्यूब इंटू और एक लाइन इधर है, इसका मतलब G1 तुम्हें चाहिए ना, तो G1 का लेफ्ट साइड का ये वाला वैल्यू देखो और इधर का कितने लाइन्स है, 1 2 3 लाइन है तो A का पावर 3। और G1 का राइट साइड का वैल्यू देखो, तो G1 का लेफ्ट साइड कितने लाइन्स है, एक लाइन है, इसके पावर 1। और इसके पावर क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, कितने नंबर ऑफ लाइन्स है, 1/4, 4 लाइन्स है, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया, किसका वैल्यू आ गया, G1 का। ये तुम्हारा G1 का है, बाकी हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ मैं, जीवन कुछ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ी है, पढ़ाई है तो है। ठीक है कोई नहीं, जीवन की बात कर रहा हूँ, इस जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, G2 की बात, ठीक है। तो अब G2 का निकाल रहे हैं ना, तो G2 का लेफ्ट साइड में वेरिएबल A देख रहे हैं, तो राइट साइड में लाइंस देखें कितने, 2 लाइंस है। G2 के राइट साइड का वेरिएबल देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में कितनी लाइंस है, 2 है। पावर में कितना हो गया, इन दोनों का सम 1/4 कर देते हैं, ठीक है। अब G3 देख लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB क्यूब के पावर 1/3, ठीक है। 3 नहीं, यहाँ पर 4 होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर कह रहे हैं सबके पावर में 4 है और इन दोनों के पावर में, सॉरी इन दोनों लास्ट वाले के पावर में स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले G1 4 निकाल दो, G1 के पावर 4 निकालेंगे, इधर पावर 4 करेंगे तो इधर का पावर 4 कट करके क्या हो जाएगा, A क्यूब B आ जाएगा। और इसको जब हम करेंगे पावर 4 तो क्या हो जाएगा, G2 के पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर होगा। और G3 के पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB क्यूब होगा, ठीक है। एंड हम G1 का स्क्वायर करते हैं और G3 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो G1 स्क्वायर इंटू G3 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब A3B के पावर 1/2 इंटू AB3 के पावर 1/2। इसका मतलब कि A के पावर 3/2 इंटू B के पावर 1/2 इंटू A के पावर 1/2 और B के पावर 3/2, 3/2 ऐसा हुआ, ठीक है। तो A का पावर 1/2 और यहाँ पर 3/2 और यहाँ 1/2 मतलब 4/2 मतलब A स्क्वायर और यहाँ पर B स्क्वायर, ठीक है। क्या आया, G1 स्क्वायर और G3 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा आया, ठीक है। अब कहोगे भैया ऐसे कैसे आ गया, तो ऐसे ही तो आना था, ठीक है। ये तुम्हारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन सबको हमें क्या करना है, सम कर देना है, तो कर देते हैं सम। यहाँ पर थोड़ा सा इसको, इसका काम हट गया ना, इसका काम हट गया तो छोड़ो यहीं पे लिख देते हैं सम करके। तो क्या आएगा तुम्हारा, A क्यूब B प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस AB क्यूब प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हुआ, हाँ भैया हो गया। इसमें हम क्या करते हैं कि ये और ये एक साथ रखते हैं,
तो ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब प्लस 2 a² b², कुछ ऐसा होगा। अब हमें क्या एक ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन किस हिसाब से मैनेज किया है। यहाँ से ए बी कॉमन कर लो, यहाँ हो जाएगा a² प्लस का b² और प्लस का 2ab हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या ए बी हो गया, ये तुम्हें दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया इंटू ए बी हो गया। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नहीं यार, ये तुम्हारा ऑप्शन आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ए बी तो हमने मान रखा था। रिलेशन दिखाना ना, रिलेशन का क्या क्या है, ऑप्शन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटाओ, यहाँ पर हम ऑप्शन लिख रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट मार लेना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद ये मिटाना। मैं यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ कि ऑप्शन किस हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। ऑप्शन मैनेज करना भी जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारा ए बी तो हमने मान रखा था ना। पहला ऑप्शन है 2a1 प्लस a2, 2a1 प्लस a2 इंटू g1 स्क्वायर g3 स्क्वायर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर इंटू g1 g3, ठीक है ना। हाँ। तीसरा है तुम्हारा a1 प्लस a2 g1 स्क्वायर g3 स्क्वायर, और दी तुम्हारा नन लिख देते हैं, नन ऑफ दीज छोड़ो, नन ऑफ दीज मतलब हो सकता है इसमें आंसर मिले ना। तो इसका मतलब a1 प्लस a2 के फॉर्मेट में तो लाना है। तो हमें अगर a1 और a2 लाना हो, ठीक है ना, तो हम कैसे लाएंगे? तो हम बोलेंगे भैया तुम्हारा प्रॉपर्टी कैसे, ये तुम्हारा क्या है, अर्थ एपी है, और ये तुम्हारा क्या है, जीपी है। ये तुम्हारा एपी है, तुम्हारा जीपी की अर्थमेटिक मीन किसका निकालते हैं, एपी का निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन किसका निकालते हैं, जीपी का निकालते हैं। तुम्हारा क्या है, जीपी बन चुका है, ये तुम्हारा क्या है, एपी बन चुका है। एपी का एक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंस एलिमेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम लास्ट इज ऑलवेज सेम। क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग, पहला एलिमेंट पहला फ्रॉम बिगिनिंग, फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट फ्रॉम लास्ट ऐड कर दिए, इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विडिस्टेंट, मतलब या तो सेकेंड फ्रॉम बिगिनिंग सेकेंड फ्रॉम लास्ट का, ठीक है, या फिर थर्ड फ्रॉम बिगिनिंग एंड सम ऑफ थर्ड ऑफ लास्ट, ठीक है ना। मतलब कि अगर पहला तुम स्टार्टिंग से ले रहे हो और पहला लास्ट से ले रहे हो उसका सम, और दूसरा स्टार्टिंग से दूसरा लास्ट से ले रहे हो उसका सम, और तीसरा स्टार्टिंग से और तीसरा लास्ट से ले रहे हो उसका सम, बाकी इन तीनों का जो वैल्यू आएगा ना सब बराबर ही आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी होता है एपी का। अगर तुम्हें नहीं पता है तो भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जाकर के मेरा एपी का वो वीडियो देख लो, ठीक है ना, ताकि तुम्हारा एपी जीपी हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो ये तुम्हारा हो गया। तो हमें पता है कि A2 है, ए प्लस बी जहाँ दिया हमें वहाँ पर क्या लिखना है, A1 प्लस A2 लिखना है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, इंटू। अब जीपी में आते हैं। तो जीपी में क्या होता है, जो एपी में सम होता है ना वही जीपी में प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब गुणा, ठीक है ना। कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट एलिमेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना। तो फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट फ्रॉम लास्ट, तो फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग इंटू फर्स्ट फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू सेकेंड फ्रॉम बिगिनिंग इंटू सेकेंड फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू थर्ड फ्रॉम बिगिनिंग इंटू थर्ड फ्रॉम लास्ट। अब भले से दो बार एलिमेंट आ जाए उसका अलग बात है, 1 2 3 G2 क्या है, स्टार्टिंग से तीसरा एलिमेंट है, 1 2 3 G2 फिर से क्या है, लास्ट से भी तीसरा एलिमेंट है, तो तुम्हारा G2 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए ना। यहाँ पर G2 के बारे में कहीं बात ही नहीं किया, G1 G3 G1 G3 G1 G3, तो हमें ए बी की जगह पर G1 और G3 रखना है, G2 का होल स्क्वायर नहीं रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर G1 और हो जाएगा G3, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा आपका आंसर आ गया। ऐसा आंसर कहीं दिया हुआ है, ये आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपको समझाना था कैसे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया, आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ठीक है। हमने क्या किया है आपको ये बाइसेक्शन वाले मतलब सेक्शन वाले फॉर्मूले से निकाल के बताया, ठीक है। अगर आप इसको चाहते हैं तो आप अपने पुराने वाले मतलब जो इसमें कराया गया फॉर्मूला उससे भी निकाल सकते हैं। बाकी ये वाला भी मेथड मैंने बता रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब उसमें क्या है, डी निकालो फिर ये सब करो, ठीक है ना। तो वो भी बहुत आसान है, अगर तुम्हें आता है तो उसमें निकाल लो, ठीक है। अब आते हैं एक नए क्वेश्चन पर जिसमें पहले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा यूज होगा, ठीक है ना। पहले वाला क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन में यूज होगा जो अभी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं पहले वाले में क्या कह रहा था, अगर तुम्हारा पहला वाला क्लियर नहीं हुआ होगा तो चलो लिखते हैं क्वेश्चन।
इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, देखो पहले ही बोल दिया ना, इफ द मिनिमम, मिनिमम इसको हाईलाइट कर लो, मिनिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 5x² 2, 5x² 2 प्लस प्लस अल्फा, अल्फा अपन एक्स की पावर 5, और इसमें क्या है, x ग्रेटर देन 0, x जो है 0 से बड़ा है, इज 14, देन इज 14, देन अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो मेरे भाई ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्यों? अगर तुम इसको चाहो तो तुम कि मैक्सिमम मिनिमम कर लो, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एपीजीपी से करूँ। कैसे? तो मिनिमम बोल दिया ना, मिनिमम बोल दिया मतलब कि रिलेशन काम आएगा। क्या आएगा? रिलेशन काम आएगा। कौन सा? ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ठीक है, और एफ एक्स क्या है, ये दो वैल्यूज की है ना, तो हम कर लेते हैं कि एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स बराबर क्या है 5x² बाई का 2 और प्लस अल्फा अपन का x पावर 5। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों एलिमेंट को मान लेते हैं अलग अलग। ठीक है, अब इन दोनों का सम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इन दोनों का जो सम है ना, सॉरी इन दोनों का जो एम है ना, एम हमको पता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हमें पता है कि अगर हम इसका एम निकाल लें, इसका क्या निकाल लें, एम, तो एम हमेशा बड़ा होता है जीएम से। क्या होता है? जीएम से। तो हम ऐसा चाहते हैं कि अगर हमारा जीएम अगर तुम्हारा 1 आ जाए, क्या आ जाए, जीएम तुम्हारा 1 आ जाए, तो तुम्हारा वैल्यू निकल सकता है। क्यों? क्योंकि एम का जो इधर रहेगा वैल्यूज, उसका हमें इसका मिनिमम ही तो निकालना रहेगा इस साइड। तो मिनिमम निकालना क्या, मिनिमम 14 दिया ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, यही हम चाहते हैं। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे कि जीएम और एचएम, जीएम और एचएम लगा दे क्या, जीएम प्रोडक्ट कर लेंगे 1 आ जाएगा, और एचएम कर देंगे तो ये छोटा वाला आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसको आप लोग भी ट्राई करो। ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा पहले सोच रहे हैं, सोच लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें हम एचएम लगाएं कि जीएम लगाएं। ठीक है, तो जीएम लगाना बेटर रहेगा, एचएम में फिर से एएम ही लगाना पड़ेगा, उल्टा कर लेंगे तो, बाकी तुम्हारा सेम ही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, देखो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, एचएम निकालूंगा तो एचएम क्या होता है, एएम का उल्टा होता है। जब एचएम निकालूंगा तो सॉल्व करने के लिए हमें फिर से एएम में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको नहीं लगाता हूँ, मैं इसी को लगाता हूँ, जो का देख लेंगे। ठीक है, तो इसी को करते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो है दूसरे साइड वाला है ना, जो जीएम है ना, वो x के पावर 5 और x पावर 2 हट करके सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट आए x का टर्म हट करके। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि ये वाला टर्म है ना, इसके पावर में 5 बनाते हैं। तो 5 तो बन नहीं पाएगा क्योंकि स्क्वायर पहले से है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस में करते हैं? 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब 2 पार्ट्स में करेंगे तो 5 है, और इसका 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, 5 का 2 गुना हो जाएगा, 5 की पावर 2 मतलब क्या, ऐसे जब 2 का टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम कुछ ऐसे ही करना चाहते हैं। तो हमने वहां पर जो आपको बताया था कि a के पावर 5 लाने के लिए a को हम कितनी बार जोड़ रहे थे, 5 बार। क्या कर रहे थे? 5 बार। तो हम वही करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, 5 पार्ट में करना चाहते हैं, तो हम इसको 5 बार जोड़ेंगे। तो हमारा क्या है ना कि ये देखो वैल्यू ऑलरेडी 5 बार दिया हुआ है। ठीक है, बाकी अगर कुछ नहीं है तो तुमको ये क्या है, 5 बार अगर तुम्हें निकालना है तो 5 टाइम्स तुमको लिखना पड़ेगा कौन सा, पहला वैल्यू। तो पहली वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, 5x² बाई का 2, और ये कितनी बार लिखना है, 5 टाइम्स, तो प्लस बाई का 5 प्लस 5x² बाई का 2, ये कितनी बार, 5 टाइम्स लिखना है टोटल, 5x² बाई 2 कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, प्लस 5x² बाई का 2 बाई का 5 टाइम्स। तो हम ऐसा करते हैं ना, 5 को कट कर लेते हैं। ठीक है, 5 को कट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताते हैं, 5x² बाई 2 और होल बाई का 5, ये हमें 5 बार लिखना है। कितना बार? 5 बार लिखना है। तो इस 5 को इससे 5 खत्म कर दो, तो हमें टोटल लिखना क्या रहेगा, x² बाई का 2 ही तो लिखना रहेगा। ठीक है, हम इसको लिखते हैं x² बाई का 2 5 बार लिख लेते हैं, x² बाई का 2 प्लस x² बाई का 2 प्लस x² बाई का 2, कितना हुआ, 4 बार हो गया, और एक यहाँ पर लिख लेते हैं
5 बार हो गया, ठीक है। अब करते हैं प्लस, हमारा मतलब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 10 आ जाएगा न्यूमरेटर में। हम चाहते हैं डिनोमिनेटर में भी x के पावर 10 रहे, तो हम इसको 2 बार डिवाइड कर लेते हैं। तो अल्फा अल्फा अपन 2x के पावर 5 प्लस अल्फा अपन 2x के पावर 5, ठीक है। ये तुमने 2 बार अलग अलग कर लिया, मतलब प्लस में कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में x के पावर 10 आएगा। तो अब इसका तुम्हें क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो टोटल देखो, 2 टर्म इसके हुए हैं, 5 टर्म इसके हुए हैं, तो टोटल कितने हुए, 7 टर्म हो गए, ठीक है। अब यहीं पर काम करता हूँ, ये हो गया तुम्हारा ऐसे, 7 वहाँ पर है तो यहाँ पावर में 1/7 होगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 के पावर 5 इंटू ये क्या है अल्फा अपन 2x के पावर 5, ये कितनी बार है 2 टाइम्स है। तो देखना इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो x के पावर 10 हो जाएगा अपन 2 के पावर 5 हो गया इंटू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अपन 2 के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 10 हो जाएगा। एक्स के पावर 10 और एक्स के पावर 10 खत्म हो गया, ये के पावर क्या हो गया 1/7 हो गया, ठीक है। और ये आपका कुछ नहीं, तो ये कुछ तो लिखा है, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ नहीं, ये वही चीज लिखा हुआ है जो हमें लिखना था, क्या एफ एक्स। देखो इसको अगर तुम जोड़ोगे तो 5x स्क्वायर बाई का 2 आएगा, ये तुम्हारा जब यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे 5x स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। प्लस जब इन दोनों को जोड़ोगे तो अल्फा अपान का x के पावर 5 आएगा, ठीक है। बाई का 7 है ना, क्या है बाई का 7 है, ठीक है। तो हमारे ये वैल्यू लिखा क्या है, एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये किसके बराबर है अल्फा स्क्वायर अपान का 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 के पावर 1 अपान का 7। ये तुम्हारा ये वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब भैया थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ये तुम्हारा क्या लिखा है एफ एक्स लिखा है, मतलब कि एफ एक्स बाई का 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा अपान 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 के पावर 1/7 लिखा है, ठीक है। ये तो हो गया। अब एफ एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पर, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 इंटू ये अल्फा स्क्वायर था, तो अल्फा स्क्वायर अपन 2 के पावर 7 के पावर 1/7, कुछ ऐसा लिखा है, हाँ। इतना नोट हो गया, अब इसको तुम नोट कर लो, ठीक है। वैल्यू कोई ज़्यादा बड़ी दी हुई क्या यार, वैल्यू देख के ही हालत ख़राब हो रहा है मेरा तो। हाँ चलो ठीक है। अच्छा 14 भी यहाँ पे तो दिया है, ठीक है। 14 दिया हुआ है ना भाई, 14 दिया हुआ है तो काम चल जाएगा। हमको लगा कि यहाँ से निकालना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ पर देखना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिख जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, इंक में, सॉरी इंक खत्म हो गया है मार्कर में, तो दूसरा मार्कर यूज करते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 अल्फा स्क्वायर बाई का 2 के पावर 7 के पावर 1/7, ठीक है। यहाँ से हम बोलते हैं कि एफ एक्स क्या है ना, इसमें क्या है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 14, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या है 14 है, और यहाँ पर एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है ये है। इसका मतलब यहाँ से लिखें मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका एफ एक्स क्या है, यहाँ पर क्या है 7 इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 2 के पावर 7 के पावर 1/7 है, क्या है ये है तुम्हारा वैल्यू, क्या है ये है। कह रहा है कि एफ एक्स तुम्हारा इस वैल्यू से बराबर होगा या तो इससे बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इसके बराबर है, ये तो है ना। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू यही है तुम्हारा, एफ एक्स इसके बराबर है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इसके बराबर है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स दिया क्या है, इसका वैल्यू 14 दिया हुआ है, बराबर का 7 हो गया इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 2 के पावर 7 है, इसके होल पावर 1/7 है, तो इसको ऐसे खत्म कर लेते हो गया 2 हो गया, बराबर का स्क्वायर हो गया अल्फा स्क्वायर बाई का 2 के पावर 7 के होल पावर 1/7, दोनों तरफ 7 कर लेते हैं, तो इसको जब 7 करेंगे तो 2 के पावर 7 हो जाएगा, बराबर का अल्फा स्क्वायर अपन 2 के पावर 7 हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इधर देखते हैं, तो हो जाएगा 2 के पावर 7 और इधर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू 2 के पावर 7 बराबर का अल्फा स्क्वायर हो गया, तो हो जाएगा 2 के पावर 14 और ये अल्फा स्क्वायर, जब अल्फा स्क्वायर बराबर 2 के पावर 14 हो गया तो अल्फा बराबर क्या होगा 2 के पावर 7 होगा, इसका मतलब 2 दूनी 4 नहीं 8 न 16 न 32 न 64 न 128, 128 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा जो होगा, ठीक है। 128 ऑप्शन में आया है, बहुत बढ़िया, हम जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए, ठीक है। हाँ भाई हमने किया ना, आपने तो वहाँ पर किया होगा कि नहीं किया होगा क्या पता। यहाँ पर दिया है 32 64 128, 32 64 128 और 256, ठीक है। यहाँ पर देख लेना 2 के पावर 7 क्या आता है, मेरे हिसाब से 128 आता है, तो तुम्हारे हिसाब से भी 128 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हो सकता है तुम्हें ना आता हो, ठीक है। तो ये कर लेना अपना।
तो चलते तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरे यार 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं, एक ही 2 क्वेश्चन का करा देते हैं, बाकी तुम्हारा जो बचेगा छोटे छोटे क्वेश्चन को छोटे छोटे चीज़ों में देख लिया जाएगा। यहाँ पर ये बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ओके, बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। एक मैसेज कर देता हूँ यार थोड़ा सा रूममेट को। हो गया तो चलो उठा ले यार भाई, फ़ोन तो उठा ले तू। सो गया क्या? मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोग, अब मेरा रूममेट सो गया है। कोई नहीं एक काम था यार थोड़ा सा, तो सो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक मैसेज भी आ रहा है जूनियर का, छोड़ो छोड़ो हटाओ। क्वेश्चन क्या था भाई? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। सेट क्या है तुम्हारा? एस बराबर का, टेन को भी डाल ही लेते हैं। सारा मामला इसी टाइम गड़बड़ होता है, अच्छा कुछ क्वेश्चन कराने बैठो। चलिए, एस बराबर का एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू आर, जिसके लिए टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का टू, चलिए बाई 6 है, वाई का 6 इक्वल्स टू 4 द पावर एक्स प्लस 4 द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ना, यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान देना कि टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई का 6 है ना, बराबर का 4 का पावर एक्स प्लस 4 का पावर माइनस एक्स है ना। तो इसको हम पहले लेके सॉल्व करते हैं। ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस का एक्स हो, और यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये क्या है, कब रहेगा? एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। किस पर रहेगा? एट एक्स इक्वल टू 0 पर। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 है, 4 0 के बराबर तो होगा नहीं, ठीक है। एट एक्स बराबर 0 पर, सॉरी यार, एट एक्स बराबर 0 नहीं, यहाँ पर ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और इसका देखो मिनिमम वैल्यू क्या होता है? मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए के पावर एक्स प्लस 1 अपन ए के पावर एक्स इक्वल्स टू 2 कब होता है? एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। कब होता है? एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है। कब होता है? एक्स इक्वल टू 0 पर। ये तुम क्या करना, नोट करके लिख लेना। क्या करना? नोट करके लिख लेना। अब कहोगे भैया आप रटवा रहे हो, रटवा नहीं रहे हैं,
तुम इसको क्या करो आपस में, इसका तुम होल स्क्वायर निकालो। क्या निकालो? होल स्क्वायर निकालो। चलो निकाल देते हैं, तुम्हारे लिए निकाल देते हैं, ठीक है ना। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए हमें? इसकी वैल्यू चाहिए ए के पावर एक्स प्लस 1 ए के पावर एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो होल स्क्वायर क्यों करेंगे? ये होल स्क्वायर करेंगे तो आपस में कट करके 2 हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस इतना समथिंग का मिल जाएगा हमें वैल्यू, ठीक है ना। तो छोड़ जान दे, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्यों? तुमको बता देते हैं। देख भाई, ये तुम्हारा दिया है, ये तुम्हारा दिया है, दे दिया, ठीक है। अब हमें इन सब की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? ए के पावर एक्स प्लस 1 ए के पावर एक्स का। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो तुम्हारा क्या आएगा? 1 आएगा, पक्का 1 आएगा। तुमको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक कराते हैं। तो यहाँ तुम्हारा अगर मान लो ए के पावर एक्स आ रहा हो, यहाँ 1 ए के पावर एक्स आ रहा हो, और यहाँ पर 2 इंटू ए के पावर एक्स इंटू 1 ए के पावर एक्स ऐसे कट करेगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ। अब बता रहा हूँ क्या, यहाँ पर देख भी ले तू एक बार मेरे भाई, देख भी ले, देख ही लेते हैं। ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 2x प्लस का 2, प्लस का 2 का मतलब क्या है? 2 इंटू ए के पावर एक्स और ए के पावर माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1। इसके साथ इसको कट करेंगे तो ए के पावर एक्स 2x, इसको करेंगे ऐसे, इसको करेंगे ऐसे, ठीक है ना। और प्लस ए के पावर माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? ये वैल्यू तुम्हारा और ये वैल्यू तुम्हारा, तुम्हारा क्या क्या है हमसे मतलब नहीं है। ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव है, हालांकि ये भी तुम्हारा पॉजिटिव था, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव था, ठीक है। तो जो यहाँ काम हो रहा है वही काम यहाँ होगा, लेकिन ये तुम्हारा 2 तो छूटा हुआ है ना, ये क्या है? ग्रेटर देन 0, ये क्या है? ग्रेटर देन 0। तो टोटल क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, मतलब ये तुम्हारी टोटल वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ क्या, कि जब तुम्हारा ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स हो, ठीक है ना, पावर में 2 था, तुम्हारा ये आ गया, लेकिन ये तुम्हारी वैल्यू, ये भी तुम्हारी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, और यहाँ पर जब तुम रूट लगाना तो तुम्हारी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही होगी। क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही होगी, ठीक है ना। तो इसको तुम करना नहीं, क्यों? कोई मतलब नहीं है। कहोगे कैसे? भैया मेरे ए के पावर एक्स प्लस 1 ए के पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जहाँ पर ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। लो हो गया। नहीं, एक बात और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। लो अब हो गया, अब हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा याद कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, हमें भी थकावट फील हो रही है भाई, प्यास बहुत जोर से लगा है, इसलिए बता रहा हूँ। अभी तुमको या तो मैं क्वेश्चन करा लूँ तब जाऊँ पानी लेकर के पीने, क्योंकि भाई मेरे रूममेट्स तो सो गए हैं, इस टाइम हो गया है। क्या कह रहा था ये, कि ये तुम्हारी वैल्यू होगी या तो तुम्हारी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा 2 लिखा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, बराबर का। ये तुम्हारा क्या लिखा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है। तो ये और ये बराबर कब होगा? जब ये तुम सिर्फ 2 लोगे, तो ग्रेटर देन वैल्यू नहीं लेना पड़ेगा, मतलब जब तुम 2 लोगे, ठीक है ना। तो ये तुम 2 कब लोगे? 2 कब लोगे? चलो कोई नहीं, इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा, इसको यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। 2 इंटू इसका वैल्यू का क्या होता है? कॉस, इसके अंदर तुम्हें थीटा लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया कुछ भी हो, थीटा तुम्हारा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 1 इंटू 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 है, मतलब कि 2 कॉस का थीटा लेस देन इक्वल्स टू 2 ही रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 ही तो रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू हमारा 1 से छोटा होता है, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पहले 1 था, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2 इंटू 1 करेंगे, इसका मतलब 2 हो गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 2 कॉस 2 थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना, ये कह रहा है कि 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बाई का 6 लेस देन इक्वल टू 2 होगा, एंड ये कह रहा है कि 4 के पावर एक्स प्लस 4 के पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा, एंड 2 नहीं, एंड क्यों लिखना, एंड ये इक्वेशन तुम्हारा दिया हुआ है क्या, कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे? जब दोनों की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसका मतलब कि 2 कॉस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे जब दोनों का वैल्यू होगा 2, इसका वैल्यू 2 होगा और इसका वैल्यू 2 होगा, तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू या तो 2 हो सकता है या तो उससे बड़ा हो सकता है। इसका वैल्यू क्या है, या तो 2 होगा या तो उससे छोटा होगा। तो दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब 2 रहेगा तभी तो बराबर होगा, जाहिर सी बात है। अब इस पर भी क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि पहला वाला 2 होगा, तो पहला वाला 2 हो गया, ये तो हमने यहाँ से देख लिया। दूसरा वाला कह रहा है कि 4 का पावर x प्लस 4 का पावर माइनस एक्स बराबर 2 होगा, और ये 2 कब होगा, एट x इक्वल्स टू 0 पर। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि जब इसकी मिनिमम वैल्यू लिखोगे ना, ये मिनिमम वैल्यू किस पर होता है, x बराबर 0 पर ही होता है। क्या होता है, 0 पर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा x का सोल्यूशन मिल गया, क्या, x बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें x का सोल्यूशन देखना है कि x बराबर 0 मिल रहा है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा बस इतना लिख लो तुम, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालते हैं, इस 2 से इस 2 को खत्म कर देते हैं। ये हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई का 6। ऐसा हुआ, cos के अंदर कोई थीटा है और ये बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा क्या है, 0 है। 0 है या 2 पाई है या फिर 4 पाई है, मतलब क्या है कि यहाँ पर 2n पाई है। क्या है, 2n पाई है। ठीक है ना, तो 2n पाई है, तो हम यहाँ क्या करते हैं ना कि 2n पाई को हटाओ और 0 को लगाओ यहाँ पर और काम अपना करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर का 0, तो x और x प्लस का 1 बराबर का 0, तो यहाँ से हमारा x बराबर का 0 आया और x बराबर का -1 आया। इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, x बराबर का 0 है। क्या है, x बराबर का 0 है, तो x बराबर 0, कितना सोल्यूशन हो गया, 1 सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन है, x बराबर 1, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। अब कहोगे भैया इन दोनों में कॉमन क्यों देखा, क्योंकि ये तुम्हारा कंडीशन अलग है, एंड लगा हुआ है, और ये कंडीशन तुम्हारा अलग है। एंड क्यों लगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर तभी होंगे जब ये दोनों अलग अलग 2 के बराबर होंगे। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन अलग आपका बन गया था। ठीक है, तो एंड का मतलब क्या है कि इन दोनों में एंड ऑपरेशन लगाओगे तो जाहिर सी बात है जो तुम्हारी एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में वैल्यू आएगा। ठीक है, तो x बराबर 0 यहाँ भी, x बराबर 0 यहाँ भी, तो x बराबर 0 तो क्या हो तुम्हारा सोल्यूशन हो गया। कितना सोल्यूशन है, ओनली 1 सोल्यूशन है। कितना, x बराबर 0 पर। ठीक है ना, कौन सा सोल्यूशन, जो हमारा ये इसको फॉलो कर रहा है, कौन सा, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। देखो मैंने 2-3 वर्ड बोल दिया, क्या, नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 है, सोल्यूशन क्या है, 0 है। कौन सा सोल्यूशन है, वही सोल्यूशन है जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो आप मेरे वर्ड्स को पकड़ते रहना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान देना अगली बार से। क्या यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं भाई, ऑप्शन क्या है तुम्हारा। ठीक है, बोला क्या था यहाँ पर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है। द नंबर्स ऑफ मतलब काउंटिंग बताने, कितने काउंटिंग में सॉल्यूशन है तुम्हारे। ठीक है ना, यहाँ पर 1 3 0 1 3 0 और यहाँ पर इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो कितने यहाँ पर सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर, जो मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लिखते जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं करना क्या है। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं सच में भाई बहुत इजी सोल्यूशन है, जो कि मैंने पहला और तीसरा क्वेश्चन करा रखा था, सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, और ये नहीं कि हम आपको सेम क्वेश्चन वही कराते चले। यहाँ पर ये बोल रहा है कि x और y ग्रेटर देन 0 है, और x के पावर 3 और y के पावर 2 बराबर का, ये क्या है तुम्हारा 2 के पावर 15 है, 2 के पावर 15 है। ठीक है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ, अब कह रहा है ना कि देन द लीस्ट का मतलब क्या है कि मिनिमम क्या है, लिस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम। ये क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, लिस्ट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y। तो भाई मेरे करना क्या है, इस 3x को अलग अलग लिख दो, x प्लस x लिख दो, और इसको क्या कर दो, y प्लस y लिख दो। ठीक है, और y का 5 कर दो बराबर का x क्यूब, y के पावर 4 है, यहाँ पर 1y का 5 कर दो, यहाँ पर ये वैल्यू उठा कर रख दो। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पर रख दो। ठीक है ना, किसका वैल्यू चाहिए, 3x प्लस का 2y चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 इंटू 2 के पावर 5, ये तुम्हारा लिस्ट वैल्यू आ गया आंसर। ठीक है ना, यही तुम्हारा आंसर लाना था। बताओ, मैंने जल्दी जल्दी में कर भी दिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं, ये 5 है ना, या 1 का 5 ही तो था ये। ठीक है, तो ये तुम क्या करना है तुमको, ये तुम्हारा 15 था ना, तो 5 या 15 तुम ऐसे करोगे, ठीक है, 5 इंटू 5 के पावर 3 हो जाएगा ना, सॉरी 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो 5 बटे 8 ना, हो जाएगा 40, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया अगला क्वेश्चन। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर दिया मैंने। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं करना था, बस मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता था, तुम इसको सॉल्व खुद करना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है,
एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब मैं क्या बताऊँ, सेम क्वेश्चन है। क्या है? मिनिमम वैल्यू। मिनी मतलब मिनिमम है, ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं चाहता। किसका वैल्यू चाहिए? एफ एक्स का। लिखा क्या है? एफ एक्स ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर 1 माइनस का एक्स, ठीक है ना। और उसका तुम्हें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हे भगवान, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर 1 माइनस का एक्स बाई का 2। और इसको क्या कर दो तुम, इधर से मल्टीप्लाई करा दो। क्या कर दो? ए के पावर 1 माइनस का एक्स इधर क्या करा दो, मल्टी, इधर आपस में मल्टीप्लाई करा दो। ये क्या हो जाएगा, पावर में 1 बाई का 2 हो जाएगा। तो ये जब इसको तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स प्लस का 1 माइनस का एक्स, ठीक है, पावर में 1 बाई का 2। तो इसको खत्म कर दो, तो ए का पावर 1 बाई का 2 आ गया, ठीक है। और जब इसको टोटल लिखा होगा तो ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर 1 माइनस का एक्स ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल्स टू रूट का ए, ठीक है। 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर 1 माइनस का एक्स ऐसे हो जाएगा 2 रूट का 2, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, एफ एक्स। और एफ एक्स है, ये क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट का ए है, यहाँ पर ए था भाई, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 रूट का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 रूट का ए हो जाएगा, ठीक है। अब अपना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है तुम्हारा। अब देखो आगे का जितना क्वेश्चन आएगा ना, सब आसान आसान आएगा। मैं बोला ना, जो मैं 5-6 क्वेश्चन बताया था ना, अगर तुम उसको ढंग से देख लिए तो बाकी तुम्हारा बहुत ही आसान हो जाने वाला है सारा चीज, ठीक है। और उसके आगे एक क्वेश्चन है, आर टू आर सच दैट इतना का कामा एफ एक्स का इतना आर इन ए पी है। भाई इतना आसान क्वेश्चन कह रहा है कि एक तुम्हारा फंक्शन है, सेम जो मैं पीछे क्वेश्चन कह रहा है सेम क्वेश्चन लिखा है। अब ये कह रहा है कि 2 के पावर एक्स कामा 2 के पावर 1 माइनस का एक्स, यही है ना। नहीं नहीं नहीं, 2 के पावर 1 प्लस का एक्स प्लस 2 के पावर 1 माइनस का एक्स, ये एक तुम्हारा नंबर है। और दूसरा नंबर क्या है तुम्हारा, दूसरा नंबर नहीं है, ये एक नंबर है। और तुम्हारा एक एफ एक्स है। और तीसरा नंबर क्या है तुम्हारा, 3 के पावर 1 प्लस का एक्स और प्लस 3 के पावर 1 माइनस का एक्स, ये तुम्हारा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि एपी में है, एपी में तो कह रहा है कि ये इसका मिनिमम, मिनी ऑफ एफ एक्स, मिनी ऑफ एफ एक्स का मतलब मिनिमम ऑफ एफ एक्स निकालना, ठीक है। तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स क्या है तुम्हारा, अगर ये एपी में है तो एफ एक्स को लिए क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का सम बाई 2, 2 के पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 के पावर 1 माइनस का एक्स प्लस 3 के पावर 1 प्लस का एक्स प्लस 3 के पावर 1 माइनस का एक्स बाई का 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, इन सब का कर दिया मैंने। ये तुम्हारा क्या लिखा है, एफ एक्स लिखा है, ठीक है। तो बाई 2 को हम अलग कर लेते हैं, बाई 2 को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 के पावर 1 माइनस प्लस का एक्स प्लस 2 के पावर 1 माइनस का एक्स प्लस 3 के पावर 1 प्लस का एक्स प्लस 3 के पावर 1 माइनस का एक्स, ठीक है। अब ये तुम्हारा लिखा हुआ है। अब इस 2 को हम क्या करते हैं ना, इस 2 को हम हटा करके 2fx लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है अगर इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकाल दे तो ये इसका मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस सबका क्या लिखना है, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। इसका क्या लिखना है, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबका am, तो 2 के पावर 1 प्लस का x प्लस 2 के पावर 1 माइनस का x प्लस 3 के पावर 1 प्लस का x प्लस 3 के पावर 1 माइनस का x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितने नंबर से, 4 नंबर से। आपस में सबको मल्टीप्लाई करा दो, 2 के पावर 1 प्लस का x इंटू 2 के पावर 1 माइनस का x इंटू 3 के पावर 1 प्लस का x इंटू 3 के पावर 1 माइनस का x, कितने नंबर से, 4 नंबर से, ठीक है ना। और देखो 2 के पावर 1 प्लस x है, 2 के पावर 1 माइनस x है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 के पावर 2 हो जाएगा, x कट खत्म हो जाएगा ना, एक दूसरे कट जाएगा, ठीक है। और बाई का 4 हो जाएगा। अब देखना इसको हम फिर से लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, एक लाइन नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो नीचे लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2 के पावर, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2fx, 2fx बाई का 4 लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 के पावर 1 बाई का 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं भैया, हमको इसको यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लिखिए इसको ऐसे 2 से 2 खत्म कर देते हैं, यहाँ पर 2 बचेगा, तो fx बाई का 2 बच गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 2 के पावर 2 3 के पावर 2 के पावर 1 बाई का 4, और 2 को इधर भेज देते हैं, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 2 के पावर 2 3 के पावर 2 1 बाई का 4। अब हमें पता है इसका हम निकाल लेंगे क्या, मिनिमम वैल्यू। इसका मिनी क्या आएगा, मिनी क्या आएगा, एफ एक्स, मिनिमम ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 के पावर 1 बाई का 3। इसको कैसे खत्म करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, 2 रूट का 6 लिख लेंगे, क्यों कि जब इसको हम कट करेंगे 2 और इसको जब खत्म करेंगे ना, ये 1 बाई का 4 है ना, ये 1 बाई का 4, ठीक है। तो इसको खत्म करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट का 3, ठीक है, तो 2 रूट का 6 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा, 2 रूट का 6 दिया हुआ है कि नहीं, दे दे मेरे भाई, गड़बड़ हो गया कहीं। हे प्रभु, गड़बड़ कहाँ हुआ जानते हो,
इतनी मूर्खता भरी हम चीज़ें लिख देते हैं। 3 के पावर माइनस का x लिखा है और यहाँ पर 3 के पावर x लिखा है, तो जहाँ पर 3 के पावर x है वो सिर्फ वही लिखना। हमने क्या कर रखा है यार, जल्दबाजी बताने के चक्कर में ढंग से क्वेश्चन भी नहीं देखता मैं। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तुम्हारा मन हो तो बना लेना, नहीं बनाने का मन हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 3 वाला टर्म हट जाएगा, टोटल 3 वाला टर्म हट जाएगा, क्योंकि सिर्फ x वाला बचेगा ना, तो 3 का टर्म हटा दो, 3 का टर्म हटा दो, ये तुम्हारा √2, तो 2 रूट का 2, और उसमें भी 2 वाला क्या था, 2 वाले में 1 था और ये था। ठीक है, तो ये हाँ बढ़िया है, ये हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म है, 1/4 कर दिया, इसके पावर में 2 हो गया, उसका खत्म हो गया, 2 के पावर 2, 1/2, यहाँ पर 1/2 बचा। ठीक है, 2 के पावर 1/2 बचा, इधर से कहीं कट करके नहीं हो रहा था। बवाल कर दिया क्या मैं? इतना ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए था। 2 के पावर 2, 1 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म्स है, उसको हम पहला फर्स्ट मानते हैं, तो सेकंड टर्म ऐसा नहीं मानते। 4 टर्म है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पावर 2 बनेगा और ये जाएगा 1/4, तो 2 के पावर 1/2, 1/2 बन गया। 2 के पावर 4 बनना चाहिए था ना यहाँ पर थोड़ा सा, तब ठीक होता। 2 के पावर 4 क्यों बनना था, क्योंकि यहाँ पर एक हम काम कर सकते हैं, बताओ, ये वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और 4 और 2 6/2 3 होगा। इसका आंसर ऐसे दिख रहा है, 3 आंसर दिख रहा है, 3 ऑप्शन में दिया भी है, बताओ। मैं इतना ज़्यादा कर रहा हूँ और उससे सिंपल तरीका देखो, अभी मैंने क्या है ना, स्पीड में बताने के चक्कर में जल्दबाजी में मैंने सोचा नहीं, और सोचा नहीं तो अच्छा एकदम आसान सा तरीका तुम लोगों को बताना छोड़ दिया। तो देखो इतना सॉल्व ही नहीं करना, तो मैं एकदम आसान तरीका बताता हूँ, इतना आसान तरीका तुम कहोगे भैया ये कहाँ से ला देते हो आप। ठीक है, f(x) बराबर का 2 के पावर 1 प्लस का x प्लस 2 के पावर 1 माइनस का x प्लस 3 के पावर x प्लस 3 के पावर माइनस का x। ठीक है, और बाई का 2, क्योंकि ये तुम्हारा 1 नंबर, ये तुम्हारा 1 नंबर है। ठीक है, ध्यान देना, बाई 2 हटा देता हूँ, 2 यहाँ से कॉमन, 2 के पावर 1 प्लस का x प्लस 2 के पावर 1 माइनस का x प्लस 3 के पावर x प्लस 3 के पावर 1 माइनस का x, ये ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो 1/2, और यहाँ से 2 कॉमन कर लूँगा तो 2 के पावर x प्लस 2 के पावर माइनस का x हो जाएगा, प्लस 3 के पावर x प्लस 3 के पावर माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा f(x) है। मैं ये कहूँ कि ये तुम्हारा लाना है मिनिमम, इसका मतलब मिनिमम इसका लाना है। ठीक है, इसका मिनिमम लाने के लिए इसका मिनिमम लाना होगा, और इसका मिनिमम जब आएगा तो इसका भी मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि पावर में सेम वेरिएबल है। और इसका मिनिमम क्या होता है, ये तुम्हारा 2 होता है, कब, एट x इक्वल्स टू 2 पर, सॉरी 2 कह रहा हूँ 0 पर। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, a के पावर x प्लस a के पावर माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। और मिनिमम मतलब क्या, मिनिमम मतलब a के पावर x प्लस a के पावर माइनस x बराबर 2 होता है, कब, एट x इक्वल टू 0 पर। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, और उसी टाइम जब x बराबर 0 रखेंगे तो इसका भी मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी मैंने जो आपको प्रॉपर्टी पीछे बताई, और ये 2 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है पहले से। ठीक है ना, ये तुम्हारा आ गया 1/2, आपस में बाहर रख लो, इसको ऐसे कर लो। ठीक है ना, कब, एट x इक्वल्स टू 0 पर। कैसे, हमें प्रॉपर्टी से पता है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, प्लस का 2 ये 6 हो गया, मतलब 6/2 क्या आ गया, 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन A B C और D लिख लेना। ठीक है, 0 2 3 4, तो C ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी और देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका, अभी आपका कोई और क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। बाकी जो क्वेश्चन है बहुत ही पुराने क्वेश्चन है और तुम बहुत आसान तरीके से कर लोगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कि मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया।
तो बहुत बहुत अच्छा, और भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि क्वेश्चन में फंसा दिए और मैं सोच पाऊँ, ताकि मैं सोचा और तुमको इस तरीके से बता दिया, क्योंकि मैंने अभी इसको बताया था, आपको अभी प्रॉपर्टी बताया ना, ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो देखना इसमें क्या किया, एक क्वेश्चन हुआ, अब कैसे हुआ वो अब क्या है, भगवान की मर्जी, गलती से हो गया गलती, ठीक है ना। तो यहाँ पर होने की वजह से क्या है, मैं यहाँ पर बीच में फंस गया, हालांकि वो भी कर लेता, बीच में कहीं कैलकुलेशन फंस गया था, ठीक है ना, मिटाने के चक्कर में कहीं बीच में कैलकुलेशन फंस गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या सोचा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्यों, यहाँ पर पावर में एक्स है, माइनस एक्स है, फिर पावर में एक्स है, माइनस एक्स है, ठीक है ना। बोला क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू बोला है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा, इसका भी मिनिमम वैल्यू, सिर्फ एक्स वाले को लेंगे तो 2 होगा, बाहर 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, 4 प्लस का 2 6 हो गया, 6 बाई का 2 दिया हुआ है तो 3 आ गया। मन में ही सोच लिया। अब तुम सोच रहे हो कि जब मैं फंसा था, यहाँ पर खड़ा था, उतने टाइम में मैं सोच करके आंसर बता करके ये भी देख लिया कि हाँ आंसर 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो इतने टाइम में मैंने सोच लिया। एग्जाम में भी सिर्फ ऐसे ही होता है, सिर्फ क्वेश्चन तुमको ध्यान से देखना होता है, थोड़ा सा टाइम सोचना होता है, और सोच करके फास्ट तरीके से एकदम करना होता है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, देखो सच बताएं तो कब से क्लास लेते लेते मुझे प्यास लगी और बॉटल आज देखो खाली, और बाकी सब सो गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्लास छोड़ के जा नहीं सकता, रीजन बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लेकिन एग्जाम हॉल में तुमको जल्दी जल्दी नहीं करना, तुम्हारे पास सारा चीज रहेगा, तुम्हें वाटर बॉटल भी ले जाना, सारा चीज तुम्हें ले जाना है, ठीक है। तो तुम अपना पेशेंस तरीके से एकदम अच्छे पेशेंसफुली अपना एग्जाम देना, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मैंने, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या किया। पहले ये तुम्हारा ए एम निकाल लिया, क्यों कि ये तुम्हारा ए बी सी किसमें, एपी में, मतलब ए मतलब ये पूरा नंबर, बी मतलब एफ एक्स, सी नंबर, ये तुम्हारा पूरा नंबर, ठीक है, किसमें, एपी में। तो हम एपी का फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि अगर तुम्हारा ए बी सी, अगर तुम्हारा ए बी सी अगर तुम्हारा एपी में हो ना, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है, बी बराबर ए प्लस का सी बाई का 2, ये होता है। हाँ भैया ये हमारा होता है। ये कब बताया था, मैंने एपी की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से और चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, देखो काम आ रहा है, ठीक है। तो ए प्लस सी बाई का 2 होता है, तो हमने किया ए प्लस सी, मतलब ये टोटल नंबर बाई का 2 कर दिया, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया। अब हमने क्या किया कि हमने कुछ किया नहीं है, हमने ये 2 को बाहर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया, तो ये तुम्हारा ए हो गया और तुम्हारा ये सी हो गया, ये लिखा था मैंने, ठीक है। इन दोनों में से मैंने जब 2 कॉमन कर लिया ना, तो 2 कॉमन कर लिया तो 2 के पावर एक्स प्लस 2 के पावर माइनस का एक्स हो गया, ठीक है। अब कहोगे भैया 2 कॉमन कैसे कर लिया, 2 कॉमन किया इसलिए क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में 1 प्लस जुड़ जाएगा, दोनों के पावर में 1 प्लस जुड़ जाएगा, तो यहाँ देखो 1 प्लस लिखा हुआ था, ठीक है ना, प्लस 1 वहां पर दोनों में था, तो मैंने 2 कॉमन कर लिया। इसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता है क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, कब, जब x आपका 0 हो, और इसका भी मिनिमम वैल्यू 2 होता है, कब, जब x आपका 0 हो। तो दोनों में x 0 पर दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है, तो हमने तुरंत रख दिया, कब, x बराबर 0 पर, जब इसका वैल्यू मिनिमम हो गया, तो हमें इसका वैल्यू मिनिमम चाहिए, क्यों क्यों, क्योंकि हमें fx का मिनिमम वैल्यू चाहिए था। जब हमें इसका मिनिमम चाहिए था, इसका मतलब है टोटल का मिनिमम चाहिए, जब टोटल का मिनिमम चाहिए इसका मतलब हमें इसका भी मिनिमम चाहिए, और उस टाइम हमें इसका भी मिनिमम चाहिए, तो हमें ये भी पता चल गया x बराबर 0 पर ये भी मिनिमम हो रहा है, ये भी मिनिमम हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक मिनिमम हो रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक मिनिमम हो रहा है, इसका मतलब fx मिनिमम हो रहा है, ठीक है। और fx मिनिमम हुआ तो तुम्हारे आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ से 2 यहाँ आ गया, तो 4 और 2 क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 बाई का 2 क्या हो गया, 6 बाई का 2 3 हो गया। ये 3 तुम्हारा है क्या, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ एफ एक्स है, क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है। तो मीन एफ एक्स क्या आ गया, मीन एफ एक्स आपका 3 आ गया, क्या आ गया, मीन एफ एक्स आपका क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि 3 ऑप्शन टिक हुए पड़ा है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, एपी डिस्कस कर लिया, जीपी डिस्कस कर लिया, एचपी डिस्कस कर लिया, और रिलेशनशिप बिटवीन एपी जीपी और एचपी देख लिया, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एपी जीपी एचपी कब काम करता है, जब तुम्हारा कोई क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट या फिर लोवेस्ट, लीस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, और ऐसा इस टाइप का कुछ, मतलब इनइक्वलिटी टाइप का अगर तुम्हारा कंडीशन दे दिया है, तो 110% तुम्हारा एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू लगता है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, ठीक है ना। एचएम वाला बहुत रेयर केस में लगता है, एचएम क्यों नहीं लगता, एचएम है उसको फिर से तुम कन्वर्ट करोगे एम में, समझ रहे हो ना। तो इससे अच्छा है कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा करके खाली हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, यही सिर्फ एक ऐसा अप्रोच नहीं होता है सॉल्व करने का, ठीक है ना, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसको मैक्सिमम मिनिमम से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत तो था नहीं, ठीक है, लेकिन इससे भी तुमने कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। हमने पढ़ लिया जहाँ तक, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ लिया है, और जेई का पीवाईक्यूज करा लिया। और ये तुम्हारा जेई का पीवाईक्यूज क्या था, 2024, 23, 22 और शायद 21 का भी था इसमें, ठीक है ना, 22 और 21, 20, ये 2020 तक, मतलब 24, 23, 22, 21, 20
5 साल का मैंने पीवाईक्यू करा लिया। इसके पीछे का जो पीवाईक्यू है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मतलब क्या है, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं तुम्हारे, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। किस पर? रिलेशनशिप बिटवीन एम, जीएम और एचएम में, ठीक है। और वो 5 क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर रख रखा है, ठीक है। वो पांचों क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तुम देखोगे तो जो मैंने पढ़ाया ना इसी पर बेस्ड वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेना, ठीक है। अब बहुत से लोगों का सवाल ये भी आ रहा था, भैया हम देखना क्या है। भाई देखो, एम टी जी, ठीक है ना, एम टी जी जेई मेन्स एडवांस का पीवाईक्यूज तुम ले लेना, ठीक है ना। उसी में सब दिया हुआ है, ठीक है। एम टी जी जेई मेन्स एंड एडवांस 22 या 25 या 45 जो भी ईयर्स पीवाईक्यू लिखा रहेगा, बस तुम्हें क्या लेना है, मैथमेटिक्स जेई मेंस एंड एडवांस पीवाईक्यू एमटीजी, ये तुम लेना। उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एकदम जब से स्टार्ट हुआ था आपका जेई, तब से लेकर के आज तक का पीवाईक्यूज मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना। और कमेंट में कुछ न कुछ लिख करके जरूर जाना, सजेशन अगर हो सके तो सजेशन लिखना, नहीं तो फिर अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मस्त है, या फिर जो भी चीज़ तुम्हें लगे लिख करके चले जाना, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।